नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मकर राशि वाले यानी कैप्रिकॉर्न। आने वाला अगस्त 2021 का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं इनके सितारे, क्या कहते हैं इनका भाग्य, क्या मिलेगा और क्या खोएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने के बाद मकर राशि वालों की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। अभी तक आपने हमारा चैनल एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ आप इसको सब्सक्राइब अभी तुरंत कर दीजिएगा। कई बार हम भूल जाते हैं और फिर जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों से। कैसा रहेगा इनका अगस्त का महीना। देखिए, ये जो अगस्त का महीना है ये मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। उतार चढ़ाव का अर्थ ये होता है कि कई बार चीजें मन के अनुकूल होंगी और कई बार रिजल्ट परिणाम ऐसे होंगे जो मन के अनुकूल नहीं। शुक्र इनका 8वें भाव के अंदर है। अब जब शुक्र 8वें भाव में आएगा तो नौकरी वालों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ये काफी जो है नौकरी के अंदर समस्याएं ये पैदा कर सकता है। अब जो समस्याएं कैसी होंगी, सबसे पहले तो है कि मन विचलित रहेगा। मकर राशि वालों का मन जो है वो काम में नहीं लगेगा। अब जब काम में मन नहीं लगेगा तो क्या होगा, काम को पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर पाएंगे और जब काम पूरी निष्ठा से नहीं होगा तो क्या होगा, काम आधा अधूरा होगा, काम पूरा नहीं होगा या काम में जैसे रिजल्ट चाहिए थे वैसे परिणाम ये नहीं आ पाएंगे। अब उससे क्या होगा, जब कार्य पूरा नहीं होगा तो जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन अधिकारियों का कोपभाजन, उनका क्रोध, उनकी नाराजगी ये आपको झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि परेशानी आ जाए। 11 अगस्त से जो है थोड़ा सा सिचुएशन में फर्क ये आना शुरू हो जाएगा। 11 अगस्त के बाद से जो नौकरी वाले हैं उनका तबादला, उनका ट्रांसफर, उनका स्थानांतरण ये हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अगर आप बहुत समय से नौकरी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और आपका काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन 11 अगस्त के बाद मकर राशि वालों के लिए शुभ संकेत हैं। मन के मुताबिक भी नौकरी उनको मिल सकती है। जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, व्यापारियों को अपने निवेश से लाभ मिलेगा। उनके लिए समय अच्छा है, प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो कारोबार बढ़िया चलेगा। उनके कारोबार में, उनके व्यापार के अंदर उन्नति होने वाली है और जो लाभ के अवसर है, प्रॉफिट उनका जो है ये काफी बढ़िया रहने वाला है। कारोबार का विस्तार कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं। कुछ नए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, नए व्यापारियों से आपके संबंध बनेंगे और वो कारोबारी ऐसे होंगे जिनसे कि आपको काम करने में आनंद आएगा, मजा आएगा और उनके साथ एक जो नई रिलेशनशिप की जो पुल उनके साथ संबंधों का जुड़ने वाला है वो आपको कारोबार के अंदर भी काफी लाभ कमा करके देने वाला होगा। और अगर आप गवर्नमेंट के साथ, सत्ता के साथ, कोई ऐसा शासन के साथ कुछ काम करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ के संकेत ये नजर आते हैं। व्यापारियों के लिए काम में उनको सफलता मिलने वाली है और उनका आत्मविश्वास ये इस महीने काफी बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो काफी सुखद स्थिति है मकर राशि वालों की। अब ये काम में बिजीनेस तो है, बिजी हैं, व्यस्त हैं हम लोग, लेकिन ओवरऑल हमारी आर्थिक स्थिति कैसी कहती है इसका भी एक बार आकलन हम लोग कर लेते हैं कि मकर राशि वालों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, ये इनकी कैसे रहने वाली है। ओवरऑल मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के ठीक है, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या है कि बृहस्पति 12वें भाव में, 12वां भाव किसका होता है, मोक्ष का, मृत्यु का, व्यय का भाव भी होता है और गुरु जो हैं वो आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, केतु आपके 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जो मेन जो दो ग्रह आपके आ रहे हैं, एक आपका बृहस्पति और दूसरा केतु। बृहस्पति आपके सेकंड भाव में है और जो केतु है वो आपके 11वें भाव में है। तो ये थोड़ी सुखद स्थिति है कि जब ये जो स्थिति बनती है इससे आपके लाभ के अंदर, इससे आपके प्रॉफिट के अंदर जो है आय में अच्छी ठीक ठाक वृद्धि के संकेत ये बन जाते हैं। और अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपका वेतन
बढ़ सकता है, आपके जो अलाउंसेस हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। सूर्य जब अष्टम में आएगा तो ये थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं धन का नाश हो सकता है, लेन देन में थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, और किसी को बहुत ज्यादा उधारी आपकी ना हो जाए इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो बहुत आपको समझ के चलना है, और जो भी आप टैक्स पे करते हैं आय पर उचित कर, जो भी सरकार ने हमें जो तय जो इनकम टैक्स है उसके हिसाब से आपको कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की कर चोरी करते हैं तो यू मे फेस एनी लीगल ऑब्स्टिकल्स, कोई ऐसी स्टैट्यूटरी कोई ऐसी आपको ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं प्रशासनिक सत्ता से संबंधित, जिसको फिर झेलना आपके लिए बड़ा मुसीबत वाला काम बन जाएगा। इसलिए इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही जो है वो बिल्कुल ना करें, तो कर की चोरी ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। 26 अगस्त को बुध जो है वो 9वें भाव के अंदर, 9th हाउस के अंदर आ जाएंगे, तो वहां से आपकी स्थिति और सुधरेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, और किसी बिजनेस ट्रिप का आपका योग बन जाता है। अगर आप काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो ऐसे भी योग मुझे स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब मैं बात करूंगा मकर राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के। इस महीने मकर राशि वालों का जो स्वास्थ्य है उसमें भी थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव ये रहने वाला है। शुक्र क्योंकि इनका अष्टम में है, अब जब शुक्र जब अष्टम में आएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो 12वां भाव वो व्यय का भाव भी होता है, मृत्यु का भाव भी होता है, मोक्ष का भाव भी होता है, और अष्टम भाव की दृष्टि हमेशा द्वादश भाव के ऊपर 12वें भाव पर रहती है। तो शुक्र जब अष्टम में आएगा तो क्या करेगा, आदमी को भोग विलासी बना देगा, खाओ पियो बस सो जाओ, खाओ पियो और सो जाओ, पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं देता, आलसी हो जाता है ऐसा आदमी बिल्कुल। तो आपको अपने खान पान के ऊपर ये बड़ा ध्यान रखना है, भोग विलास से बचिएगा, किसी भी प्रकार के शराब के सेवन से बचें, किसी प्रकार के पान पराग गुटखा खाते हैं हम लोग, इन चीजों से अपने को बचना चाहिएगा, नशे से, और अपना खान पान जो है वो दूषित नहीं होना चाहिए। और इसकी जगह पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी पौष्टिक चीजें जो बढ़िया चीजें हैं उनका सेवन आपको करना है, नहीं तो मकर राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ये आ सकती है। अब मैं बात करूंगा मकर राशि वाले जिनका प्रेम प्रसंग है और विवाहित दोनों के लिए, जिनका विवाह नहीं हो लेकिन अफेयर चल रहा है उनका, और इसके अलावा जिनका विवाह हो गया उनकी चर्चा करेंगे। ये महीना कुल मिला के देखें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है, संबंधों में काफी गहराई रहने वाली है, आपस में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव ये रहने वाला है। एक दूसरे के साथ जो है वो ये वफादारी है, जो रिलेशनशिप के अंदर ट्रांसपेरेंसी है वो भी रहेगी, और आपस में एक दूसरे के साथ टाइम डिवोट करेंगे, समय व्यतीत करने का समय भी आपको ये मिल जाएगा। लेकिन जो विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा उनके रिलेशनशिप के अंदर उतार चढ़ाव ये रहने वाला है। तो किसी बात को लेकर के तनातनी हो सकती है, आपस में विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है, किसी बात को लेकर के वाणी दोष पैदा हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे चांसेस भी लग रहे हैं कि मकर राशि वालों को अपनी ससुराल से किसी बात को लेकर के दिक्कत ना हो जाए, ससुराल से किसी बात को लेकर के तनाव ना हो जाए, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, धैर्य रखिए, संयम रखिए, पेशेंस रखिए, ताकि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। बहुत सारी चीजें तो हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से ही ठीक हो जाती हैं, तो थोड़ा सा अगर हम ठीक रहेंगे, थोड़ा अपनी वाणी को कंट्रोल में रखेंगे, वरे गोविंदम, आप निकल जाएंगे इस सिचुएशन से और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए, जो पारिवारिक बात करते हैं, परिवार में वैसे सुख शांति रहने वाली है। मंगल क्योंकि आपके अष्टम में बैठे हैं, जो कि चतुर्थ का स्वामी है, चतुर्थ का स्वामी आपके अष्टम में आ गए, एक शुभ संकेत होते हैं। जब चतुर्थ का स्वामी, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो माता का भी होता है, तो चतुर्थ का स्वामी जब अष्टम में आपका आ गया हैगा तो क्या होगा, बस थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें, कहीं थोड़ा बहुत टेंशन ना हो जाए किसी बात को लेकर के, किसी बात को लेकर तनाव ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई समस्या नहीं है, और बस यह वाणी पर अपने नियंत्रण रख करके चलना हैगा। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रख करके चलना है। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा बस यही है कि परिवार के अंदर संतुलन बना के चले, बैलेंस बना करके चलेंगे, सामंजस्य बना करके चलेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। अब मैं बात करूंगा मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए, ऐसे क्या चीजें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मकर राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, सड़क ध्यान से पार करें, रेड लाइट जंप ना करें, पुलिस वाले से ना उलझें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी ना खड़ी करें, जिग ड्राइविंग ना करें, ध्यान रखिएगा। बाथरूम में बहुत ध्यान से ना, सड़क पर ध्यान से चलना है आपको, कोई दूसरा मार ना जाए, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का भय तो ये मकर राशि वालों को लगा ही रहेगा।
अब मैं आपको अंत में मकर राशि वालों के लिए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने के बाद आपकी जीवन की दशा और दिशा ये दोनों बदलने वाली है। क्या करना? सबसे पहली बात तो यह है कि मकर राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करें, सड़क ध्यान से पार करें, रेड लाइट जंप ना करें, पुलिस वाले से ना उलझें, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी ना खड़ी करिए, जिग ड्राइविंग ना करें, बाथरूम में बहुत ध्यान से नहाइएगा, नहीं तो दुर्घटना और चोट लगने का भय रहेगा। एक बात। दूसरी बात, मकर राशि वालों को रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा श्री सुंदरकांड पाठ मंगलवार शनिवार को अगर कर सकते हैं तो बहुत उत्तम बात है। इसके अलावा शनिवार को काले कुत्ते को दूध पिलाइएगा, किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र इसका पाठ करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। भैरव चालीसा इसका पाठ करें, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। ये उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा को निश्चित रूप से बदल पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बात मुझे जरूर रखिएगा। नमस्कार, राम राम जी।